हेलो एवरीवन। आज हम हमारी सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी है जो हमारी हिस्ट्री की, उसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 है हमारा आरंभिक नगरों के बारे में बताता है। इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता हमारी कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता की कहानी क्या है, इसमें नगरों की विशेषता है जो वह नगरों की विशेषता कैसी थी, इसमें जो नाले बने हुए थे वो कैसे थे, भवन बने हुए थे वो कैसे थे, सड़कें बनी हुई थी वो कैसी थी, इस सभ्यता की खोज कब की गई, यह सभ्यता कहाँ कहाँ पर मौजूद थी, इस सभ्यता में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, यह सब हम इस सभ्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी कहानी क्या है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा है जो वह कहाँ पर है। जो हड़प्पा स्थल है यह हमारा आधुनिक पंजाब में है। यह हमारा आधुनिक पाकिस्तान में है भाई। आधुनिक पाकिस्तान में है हड़प्पा सभ्यता हमारी। और इस हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे की गई थी? आज से करीबन 150 साल पहले। आज से करीबन कितने साल पहले? 150 साल पहले रेलवे, पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो ईंटों की आवश्यकता थी। तो ईंटों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया इंजीनियरों ने? वहाँ पर एक बस्ती दिखाई दी, उनको एक खंडहर दिखाई दिया। उस खंडहर से उन्होंने क्या किया? ईंटें लानी शुरू कर दी कि ये खंडहर है, इस खंडहर से वहाँ से उन्होंने हजारों ईंटें उखाड़ ली कि फ्री में है ईंटें, उखाड़ लेते हैं। तो उस उन्होंने क्या कर दिया? रेलवे लाइन बिछा दी। इससे क्या हो गया? हमारी जो कई इमारतें थी वो कई इमारतें नष्ट हो गई। उसके बाद 80 सालों के बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और यहाँ पर खुदाई की। उन्होंने खुदाई करने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पर एक सभ्यता बसी हुई थी और उस सभ्यता का नाम क्या दिया गया? हड़प्पा दिया गया। इसके बाद बहुत सारे और नगरों की खोज की गई। जब उन नगरों को खोजा गया तो सबसे पहले खोजी गई यही सभ्यता थी जिसको हमने हड़प्पा नाम दिया था। तो उन नगरों को भी किसके अंतर्गत शामिल किया गया? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही उन नगरों को भी शामिल किया गया। ओके, तो आपको इस पूरे पैराग्राफ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला है करने का कि हड़प्पा सभ्यता है जो आपकी, यह आज के समय में कहाँ पर है? तो हड़प्पा सभ्यता हमारी आधुनिक पाकिस्तान में है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता में नगर होते थे दो भागों में बटे होते थे। ये मानो, यहाँ मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पेन को मैं थोड़ा सा मोटा कर लेती हूँ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे इनकी विशेषता क्या थी। देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता के नगर दो भागों में बटे होते थे। एक भाग होता था इनका पूर्वी और जो दूसरा भाग होता था वो होता था इनका पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग होता था इनका, यह थोड़ी सी ऊंचाई पर बना होता था। ये वाला भाग थोड़ी सी क्या होता था इनका? ऊंचाई पर बना होता था, पूर्वी हिस्से से थोड़ा सा बड़ा होता था इनका ये वाला भाग। देखो, ये होता था ऊंचाई पर बना होता था और ये पूर्वी भाग होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता था। तो जो ऊंचाई पर भाग बना होता था उसको नगर दुर्ग कहते थे। तो अगर आपसे अब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नगर दुर्ग किसे कहा जाता है, तो आपको पता है ना कि ये जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग के इलाके को नगर दुर्ग कहा जाता था। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यह लिखा हुआ आपका जो पूर्वी हिस्सा पश्चिमी भाग क्या होता था? थोड़ा सा छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। और जो पूर्वी भाग है यह बड़ा होता था लेकिन निचला इलाका होता था। तो ऊंचाई वाले भाग को क्या बोला गया? नगर दुर्ग कहा गया है। ओके, फिर हड़प्पा सभ्यता। देखिए, अब ये हमने बताया ना कि हड़प्पा सभ्यता है जो आपकी आधुनिक पाकिस्तान में है। देखिए, यहाँ पर है आपकी हड़प्पा सभ्यता, मैप में दिखा देती हूँ मैं। यहाँ ये रही आपकी हड़प्पा सभ्यता। ये इंडिया का मैप तो ऐसे बना हुआ है। हाल फिलहाल में आपको पता है ना कि ये है इधर से ऐसे है इंडिया का मैप। इधर से ये बना हुआ भाई।
थोड़ा सा दोबारा बना के दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये ऐसे कुछ ऐसे से बना हुआ है इंडिया का मैप हमारा। ओके, तो ये हड़प्पा सभ्यता है जो ये यहाँ पर है। ठीक है, आपको पता चल गया ना, ये हड़प्पा सभ्यता है जो ये हमारे कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक, उसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नगर, जो कुछ नगर थे, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, और उनमें था एक हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, खास तालाब बनाया गया है। इसमें एक क्या मिला है, मान स्नान, जिसको क्या कहा जाता था, स्नानागार कहा जाता था। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्नानागार कहाँ से मिला है, तो स्नानागार हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ओके, इसके बाद बात आती है, जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाए जाएंगे। इसमें आपका थोड़े कम समय में आपको पूरा चैप्टर कवर करवा दिया जाएगा। अब देखो, मोहनजोदड़ो की बात कही है तो मोहनजोदड़ो को देख लेते हैं एक बारी। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में, ये आपका मोहनजोदड़ो है, यह आपका हड़प्पा है, दोनों ही स्थल आपके पाकिस्तान से है। एक बात और, हड़प्पा सभ्यता, भारत में भी कुछ स्थल है जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही आते हैं, कालीबंगा और लोथल। देखिए, ये हमारा लोथल है और ये हमारा कालीबंगा है। जो कालीबंगा है हमारा राजस्थान के अंतर्गत है, और जो हमारा लोथल है ये हमारा गुजरात के अंतर्गत आता है। देखिए, और इन दोनों से, कालीबंगा से और लोथल से हमें क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। दोनों ही जगहों से हमें क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। उसके बाद है जो हमारा हड़प्पा है और जो हमारा मोहनजोदड़ो है, इनसे, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल से, इन तीनों जगहों से हमें क्या मिले हैं, भंडारगर है। ठीक है, देखिए मैं आपको आगे बता देती हूँ, आगे पढ़ते हैं। देखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं, और जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और जो लोथल है, यहाँ से क्या मिले हैं, हमें भंडार गृह मिले हैं। अब आपको पता चल गया है लोथल कहाँ पर है हमारा। आपको मैप में देखने पर पता चल रहा होगा, जो लोथल है हमारा यह गुजरात में है। गुजरात में और कौन कौन से स्थल है गुजरात में, हमारा धोलावीरा भी और सुरकोतदा भी हमारा गुजरात में ही है। और जो, चलो इसके बाद है नेक्स्ट, ये आपका गुजरात है इधर। ये दिखा देते हो भवन, नाले और सड़कें कैसे होती थी। एक चीज और मैं आपको बता दूं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इधर देखिए, जो हमारा आज का आधुनिक पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कौन कौन से मिले हैं, जो आधुनिक पाकिस्तान है इधर से पंजाब और सिंध प्रांतों में मिले हैं। और भारत में कहाँ कहाँ पर मिले हैं, भारत के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो भारत में तो 4 जगहों से प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 और 4। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है आपका कि भवन नाले कैसे होते थे उस टाइम में। देखिए, जो भवन होते हैं ये 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। 2 मंजिला भवन होते थे, घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश स्नानों में एक अलग से, अधिकांश जो घर होते थे उनमें अलग से क्या होता था, स्नानागार होता था। नालियाँ होती थी, सड़कें होती थी। उनको नालियों को और सड़कों को क्या कर दिया जाता था, आपस में जोड़ दिया जाता था ताकि पानी आराम से बहकर जा सके। ओके, इसमें यही सब है। इसके बाद है नगरीय जीवन, कि यहाँ के लोगों का नगरीय जीवन कैसा होता था। यहाँ पर देखिए, बहुमूल्य पत्थर,
यहाँ के शासक लोगों को दूर 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 से क्या करते थे, धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें क्या करते थे, मंगवाते थे। नगर में लिपिक भी होते थे, मुहरों पर लिखते भी थे। तो ये सब होता था। शिल्पकार होते थे, शिल्पकारों में क्या होता था, स्त्री भी रहते थे और पुरुष भी होते थे। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता, ये है आपका निकासी का सिस्टम दिखाया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की उस समय का निकासी कैसे होता था। देखिए ऐसे ये निकासी होती थी, जल की निकासी इन नालियों में यहाँ से होती थी। और ये कुएं का आकार है कि ऐसे कुएं होती थी, या फिर एक ड्रोनेज सिस्टम होता था यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर शिविर होते हैं ना, एक मेन हॉल होता है, ये ऐसे होता था। जो सड़कें होती है वे पक्की बनी होती थी, पक्की ईंटों के खिलौने होते थे। हड़प्पा सभ्यता से हमें ये मोहर मिली है, ये हड़प्पा लिपि है जो कि आज तक पढ़ी नहीं गई है। कौन सी लिपि है इन मोहरों पर, हड़प्पा लिपि मिली है, जिनको आज तक पढ़ा नहीं गया है। और ये पक्की ईंटों के कुछ खिलौने प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नगर और शिल्प। नगर और शिल्प के बारे में बताया गया है कि यहाँ से हमें सबसे आकर्षक वस्तुएं हमारी कौन कौन सी मिली है। हमारी जो सबसे आकर्षक वस्तुएं है वे हमें मिली है यहाँ से, मनके, बाट और फलक। फर्स्ट मनके, सेकंड बाट और थर्ड पे क्या मिले हैं, फलक मिले हैं। जो बाट होते थे वे कैसे बनाए जाते थे, जो बाट होते थे हमारे हड़प्पा सभ्यता में वे चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। और जो मनके होते थे वो कार्निलियन, कार्निलियन एक पत्थर होता है, उससे मनके बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। इसमें काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ऐसे बर्तन बनाए जाते थे। एक और चीज है यहाँ पर, पक्की मिट्टी और फ्योन्स से बनी हुई तकलिया सूत कताई का संकेत देती है कि हड़प्पा सभ्यता में सूत भी काता जाता था। क्यों, क्योंकि ये देखिए एक व्यक्ति है जो कि वस्त्र पहने हुए है, इन वस्त्रों पर कुछ कढ़ाई की हुई है। तो कढ़ाई कैसे होंगी, सूत कातेंगे तभी तो वस्त्र बनेंगे ना। तो सूत कताई का भी संकेत मिला है फ्रेंस से बनी हुई तकलियों पर। फ्रेंस क्या होता है, फ्रेंस होता है बालू या स्फटिक पत्थर होता है। एक स्फटिक पत्थर के चूर्ण में क्या कर दिया जाता है, गोंद मिला दी जाती है। या तो बालू में गोंद मिला देंगे, या फिर स्फटिक पत्थर होता है एक, उसमें गोंद मिला दी जाती है। तो उससे क्या होगा, फिर उससे वस्तुएं बनाई जाती है। तो वह फेंस कहलाता है। देखिए ये रहा फेंस, इसमें लिखा हुआ है आपका कि कैसे बनाई जाती है। अब तक मैंने देखिए आपको पत्थर के बारे में बताया कि चट पत्थर, हड़प्पा सभ्यता से चट पत्थर मिला है। इससे पहले के अध्याय में मैंने देखिए ये मन के हैं, इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये मन के हैं, ऐसे मालाएं बनाई जाती थी। और ये आपका क्या है, ये फलक है, ये क्या है, फलक है, ये मन के। और ऊपर वाला क्या था, ये वाला बाट था, बाट चट पत्थर से बनता था। अब पत्थर की ही बात हो रही है तो दो तीन चीजें और आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो पिछले वाले अध्याय में मैंने बताया था कि आपको जेडाइट पत्थर कैसा पत्थर था, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, जेडाइट। जेडाइट पत्थर है जो हमें कहाँ से मिला है, चीन से मिला है। काष्ठसम पत्थर है, ये लकड़ी का बना होता है, लकड़ी के जम जाने से बना है। और चकमक पत्थर हमें कहाँ से मिला है, सीरिया से मिला है। कार्नियल पत्थर मैंने अभी अभी बताया है ना, कार्नियल पत्थर से क्या बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। अब हड़प्पा सभ्यता के जो व्यक्ति थे ये क्या करते थे, अलग अलग जगहों से, अभी मैंने बताया था चीजों को मंगवाते थे। अब अलग अलग जगहों से चीज़ों को मंगवाएंगे तो उन चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ये कहाँ से मंगवाते थे। देखिए कच्चे माल की खोज, कच्चे माल की खोज में इन्होंने क्या कहा है कि ये तांबा है जो तांबे का आयात करते थे। कहाँ से करते थे, राजस्थान से करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। देखिए ये क्या करते थे, हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं से मिली है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ वे दूर दूर से आयात करते थे। अब तांबे की बात आती है कि तांबे को वे कहाँ से आयात करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं जो तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। और पश्चिमी एशियाई देश है हमारा ओमान, राजस्थान और ओमान से
क्या करते थे, ये तांबे का आयात करते थे। लोहे का आयात कहाँ से करते थे, देखिए तांबा, लोहा, लोहे का तो हड़प्पा सभ्यता में ज्ञान ही नहीं था। सोना, ये आपका गलत है भाई, यहाँ पर लोहे का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। सोना, सोने का कहाँ से करते थे, जो सोना है ये आयात कर्नाटक से करते थे। कहाँ से करते थे, कर्नाटक से सोने का आयात करते थे। बहुमूल्य पत्थर है, जो बहुमूल्य पत्थरों का आयात ये गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से करते थे। टीन का आयात ये है ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये रहा तांबा, तांबे का आयात कहाँ से करते थे, राजस्थान से और ओमान से करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाती धातु टीन है, यानी कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी धातु बनाई जाती है, टीन मिलाई जाती है। तो टीन का आयात यह है ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात कहाँ से करते थे, कर्नाटक से करते थे। और जो बहुमूल्य पत्थर है इसका आयात यह गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। अब देखिए एक बारी मैप में इन सभी जगहों को हम देख लेते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ताकि आपको लंबे समय तक याद में बना रहे। देखिए वर्ल्ड मैप दिखा देती हूँ मैं आपको एक बारी। सबसे पहले तो मैं आपको गुजरात दिखा देती हूँ कि गुजरात कहाँ पर है और राजस्थान कहाँ पर है। ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान से वे किस चीज़ का आयात करते थे, तांबे का करते थे। गुजरात से किस चीज़ का करते थे, गुजरात से वह बहुमूल्य पत्थरों का आयात करते थे। और कर्नाटक से किस चीज़ का आयात करते थे, कर्नाटक से सोने का आयात करते थे। इन तीनों जगहों से करते थे। अब इसके बाद मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखा देती हूँ। वर्ल्ड मैप में आपको पता चलेगा कि कौन से देश कहाँ पर है। देखिए वर्ल्ड मैप में ये है हमारा ओमान, ये है हमारा इंडिया और ये है हमारा ओमान। ओमान से क्या करते थे वो, तांबा मंगाते थे। ठीक है, ईरान और अफगानिस्तान से क्या मंगवाते थे, ईरान, ये रहा हमारा ईरान और ये रहा हमारा अफगानिस्तान। ईरान और अफगानिस्तान से टीन का आयात करते थे, सोना मैंने आपको बता दिया कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। ये हमारा ईरान और अफगानिस्तान, तो इन देशों से वह आयात करते थे। ओके, आगे देखिए। अब आगे है आपका, ये आपका हो गया ना। तो नगरों में रहने के लिए भोजन वो कहाँ से क्या करते थे, देखिए हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए किसका प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे। और हिरण का क्या करते थे, शिकार करते थे। ओके, और ये हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां भी पालने लगे थे। ये रहा आपका हिरण का शिकार। इसके बाद है गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण दिया गया है इन्होंने। देखिए गुजरात में जो कच्छ है, कच्छ के इलाके में क्या मिला है, धोलावीरा नगर को बसाया गया था। ठीक है, और धोलावीरा नगर है जो यह हमारा 3 भागों में बटा था। इससे पहले की जो हड़प्पा सभ्यताएं खोजी गई थी वे 2 भागों में बटी होती थी। मैंने आपको बताया था एक भाग पूर्व होता था और एक भाग क्या होता था, पश्चिम होता था। लेकिन ये जो धोलावीरा है ये 3 भागों में बटा था। पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें थी। इससे पहले जो दीवारें होती थी वे ईंट की होती थी, लेकिन धोलावीरा में किसकी दीवारें निकली, पत्थर की दीवारें थी। खुला मैदान भी मिला है एक वहां से। ओके, और गुजरात में खंबात इसके बाद है जो हमारी साबरमती के किनारे लोथल नगर को बसाया गया था। लोथल नगर को किस नदी के किनारे बसाया गया था, साबरमती नदी के किनारे। और साबरमती नदी है जो यह खंबात की खाड़ी में मिलती है। और खंबात की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में है। और लोथल से क्या होता था, कीमती पत्थर मंगवाए जाते थे। कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, क्योंकि यह नदी के किनारे था। तो नदी के किनारे हमारे कीमती पत्थर होते थे, जो कच्चा माल होता था
वह आसानी से मिल जाता था। अब मुझे बताइए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो लोथल है वह कहाँ पर है। जो लोथल है वह हमारा गुजरात में है। और जो हमारा धोलावीरा है, धोलावीरा भी हमारा कहाँ पर है, गुजरात में ही है। देखिए अब इससे आगे लोथल से हमें भंडार ग्रह भी मिले हैं। ओके, तो इतना आपको पता चल गया होगा। अब है लास्ट में कि ये सभ्यता है जो, इस सभ्यता का अंत कैसे रहा हुआ, या फिर देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। सभ्यता का अंत होने के अनेक कारण हैं। पहला कारण है कि जल निकासी प्रणाली का जो सिस्टम है वो नष्ट हो गया होगा। जब जल की निकासी नहीं होगी, उनको जल ही नहीं मिलेगा, जल बाहर की तरफ नहीं जाएगा, तो लोग रहेंगे क्यों, इसलिए लोग छोड़कर चले होंगे हो गए होंगे। दूसरा, नदियाँ सूख गई होंगी। जब पानी ही नहीं मिलेगा नदियों को खेती करने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, तो दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण है जंगलों का विनाश होना। अगर जंगलों का विनाश हो गया होगा तो भी वे वहाँ पर क्यों रहेंगे, उनको लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी, खाने के लिए फल फूल नहीं मिलेंगे। चौथा था चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त होना। देखिए चरागाह और जो घास वाले मैदान हैं, उनके जब चरागाह खत्म हो जाएंगे तो वो मवेशियों को अपने कहाँ से चारा डालेंगे, तो इसके लिए भी सभ्यता का अंत हो सकता है। पांचवा है कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई हो। देखिए यह रीजन है जो सबसे कम माना जाता है, क्योंकि अगर बाढ़ आई होगी तो कुछ ही इलाकों में आई होगी, इससे पूरी सभ्यता का तो अंत नहीं हो सकता ना। तो पांचवा कारण ये है। छठा है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। शासकों का नियंत्रण समाप्त होना भी एक कारण हो सकता है। तो ये सब कारण है जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता है जो समाप्त हो गई हो। अब देखिए एक अन्यत्र में आप देखिए, एटलस में बोला गया है कि मिस्र को ढूंढो, और मिस्र है जो यह नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर, मिस्र का अधिकांश भाग क्या है, रेगिस्तान है। यानी कि नील नदी कहाँ पर है हमारी, नील नदी हमारी मिस्र में है। ओके, ऐसे पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अभी तक आप, अब देखिए आगे मिस्र में आपको बताऊंगी मैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए अभी मिस्र में, जो मिस्र में क्या होते थे, पिरामिड। पेपर में पूछा जाता है कि पिरामिड कहाँ पर बने हुए, तो पिरामिड हमारे मिस्र में बने हुए हैं। और मिस्र में क्या होता था, जो शवों को दफनाया जाता था तो उन शवों को मम्मी कहा जाता था। और मिस्र में शवों को जो दफनाने की परंपरा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा धन और दौलत का खर्च कहाँ पर होता था, सबसे ज़्यादा धन और दौलत का खर्च मिस्र में ही होता था शवों को दफनाते टाइम। तो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।